वो अधीनता स्वीकार करे या युद्ध करे, तो युद्ध करिए हमसे। शत्रुघ्न ने बहुत समझाया। शत्रुघ्न माने होता है बुद्धि, दूसरी तरफ दोनों पक्ष लीजिए। अरे लव का मतलब है प्रेम। जब गुरु महाराज से प्रेम हो जाएगा तो क्या होगा? शत्रुघ्न माने बुद्धि, बुद्धि लव से यानी प्रेम, गुरु महाराज के प्रेम से लव जब लग जाएगी तो बुद्धि हार जाएगी, यानी बुद्धि हमारे कब्जे में आ जाएगी। जरा ध्यान से समझिए, हो सकता है हमें समझाने में गलती हो रही हो, हम ठीक से ना समझा पाए, तो आप अपने विवेक का अधिकार लीजिए। जो विषय बड़ा दूर है, संतों का विषय है, और छोटी बुद्धि वाले आदमी कहाँ समझा पाएंगे। यानी जब लव गुरु महाराज से प्रेम हो जाएगा तो जैसे लव ने शत्रुघ्न को परास्त किया, वैसे शत्रुघ्न माने होता है बुद्धि, हमारी बुद्धि परास्त हो जाएगी और हमारे कब्जे में आ जाएगी। जो हम कहेंगे वही बुद्धि करेगी, मन का कहा हुआ नहीं करेगी। अगर लव हमारे में लग जाए गुरु महाराज के प्रति, जब लव बेहोश हो गए तब उसके बाद क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी जब गए, लक्ष्मण हमारा चित्त है, शत्रुघ्न बुद्धि है, लक्ष्मण हमारा चित्त है। लव से जब युद्ध हुआ तो चित्त भी हमारा जो है हार गया। हमारे अंदर बुद्धि और चित्त और मन ये सब जो है, जब गुरु महाराज से लव लग जाएगी, जैसे लव ने सबको परास्त किया ऐसे ही सब परास्त हो जाएंगे। तो चित्त भी परास्त, बुद्धि भी परास्त। तब जाते हैं भरत। भरत माने होता है भक्ति, भक्ति। और सबसे पहले हनुमान जी गए थे। हनुमान जी को लव ने पकड़ करके पूंछ में उन्हीं को खंभे में बांध दिया, पेड़ में। तो जब लव लग जाएगी तो हमारा मन जो है इसको हम जैसे चाहेंगे वैसे बांध लेंगे। गुरु महाराज से अगर लव लग जाए, प्रेम लग जाए, जैसे लव ने हनुमान को बांध लिया था, ऐसे हम अपने मन को बांध लेंगे, बुद्धि को बांध लेंगे, चित्त को बांध लेंगे और भक्ति का राज्य हो। भरत माने भक्ति, भक्ति जो है भक्ति का राज हो जाएगा। और जो त्रिलोकीनाथ भगवान राम है वो भी जो है लव से युद्ध नहीं कर पाते। त्रिलोकीनाथ भी युद्ध नहीं कर पाते, आखिरी में उनको संधि करनी पड़ती। तो जब हमारी गुरु महाराज से लव लग जाएगी तो तीन लोग के मालिक, जो पहले स्थान के मालिक स्वामी जी ने बताया है, वो भी हमसे झगड़ा नहीं करेंगे और सीधे सीधे रास्ता बता देंगे, ये रास्ता लगा है जाओ। जब हमारे पास गुरु महाराज का परमिट होगा तब। परमिट है नाम और प्रेम। जो गुरु महाराज का नाम हमारे पास है और नाम का भजन करके हम प्रेम कर लेंगे गुरु महाराज से, तो फिर जो है तीन लोग के मालिक भी स्थान दे देते हैं, जाओ रुकेंगे। ये है लव का। अब तीसरा शब्द बताया था सबरी। सबरी माने होता है शब्द करना। स्वामी जी ने कहा ये भजन जो है एक दो दिन का नहीं है, एक दो महीने का नहीं है। जो कोई गुरु महाराज को जितनी जल्दी रिझा ले जाएगा उसका काम उतनी जल्दी बनेगा, और जब तक रिझा नहीं पाएगा तब तक कुछ होने वाला है। और गुरु महाराज रिझेंगे कैसे? न धन से रिझेंगे, न जल्दी करने से रिझेंगे। शाम को बैठे जय गुरुदेव किया, फूट लिए,
ऐसे में स्वामी जी ने कहा, बच्चा जब तक भजन में खाना पूर्ति करोगे तब तक तुम्हारा भजन नहीं होगा। खाना पूर्ति नहीं करोगे, पीड़ा ताप के साथ बैठो। स्वामी जी ने कहा, और कम से कम जब 3 घंटा बैठोगे तब तुम्हारा मन रुकना शुरू हो, तब शुरू हो। अब हम अपने अंदर विचार करें, हम कितनी देर बैठते हैं? 3 घंटे में मन रुकेगा तो हम बैठते कितनी देर है जो हमारा मन रुक जाएगा? स्वामी जी के साथ तो सबरी माने शब्द, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सौ गढ़ा, दित्वा एक। माली पेड़ लगाता है, 100 घड़े जल डालता है पेड़ों, मगर तुरंत फल नहीं मिलता, समय आता तब फल मिलेगा। उसी प्रकार साधना जब हम करेंगे, गुरु महाराज की दया होगी, तभी ये फलीभूत होगी। सुमिरन, 3 काम स्वामी जी ने बताया। सुमिरन, सुमिरन माने याद करना, स्वामी जी के शब्द हैं। और स्वामी जी ने इसी 7 जनवरी से 13 जनवरी 2012 की पत्रिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि सुमिरन करते हुए अगर तुम्हारा मन बीच में भाग जाता है तो सुमिरन खंडित हो जाता है। मान लीजिए सुमिरन कर रहे हो, बीच में मन भाग गया तो हमारा सुमिरन खंडित हो जाता है, ऐसा उस पत्रिका में लिखा है। 7 जनवरी से 13 जनवरी 2012 तो स्वामी जी कहते हैं, तो अपने मन की निरंतर करते रहो, तुम्हारा मन भागे तो पकड़ करके तुरंत रहो। तो सब करके हमें काम करना है। सभी ने अपने गुरु के आदेश पर सारा जीवन सब किया। बेर का मतलब क्या? लोग कहते हैं सबरी ने झूठे बेर खिलाए। क्या सबरी ने झूठे बेर वास्तव में खिलाए थे? इसमें भेद है। भेद क्या है? बेर का मतलब है बार बार। सबरी ने जो बेर खिलाए मतलब है बार बार उसने साधना की, जैसे हम लोग रोज करते हैं, बार बार साधना उसने की। झूठे बेर इसलिए कहे गए कि वो जीव आत्मा के जबान से करती थी। सबरी जो भजन करती थी अपने गुरु का, बार बार करती थी और जीवात्मा के जबान से करती थी, इस जबान से नहीं करती। जबान से किया हुआ कार्य झूठा कहा जाता है। तो गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में जो लिखा, संसार वालों ने उन्हें परेशान किया तो उन्होंने संसार वालों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे शब्द लिखे कि उन्होंने लिख दिया, कोई कोई शब्द समझिए जाना, तो हम लिख रहे हैं कोई समझ पाएगा। ये संसार वाले अंधे अंधे की समझावा और घट रामायण मुक्त करावा। घट रामायण लिखी थी जिसका विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि ये संसार अंधा है, इसलिए अंधी से मैंने संसार समझा दिया है रामचरित मानस में। और रामचरित मानस जो लिखी है अंदर की लिखी हुई है, बाहर की नहीं, मगर उसमें सारी चीजें बाहर की हैं। अगर बाहर की चीजें हम पकड़ लें तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, तो गाना बजाना में पड़ेगा पकड़ता करें। स्वामी जी ने स्वयं कहा कि गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा, और संसार वालों ने एक चौपाई छोड़ दीजिए, आधी चौपाई का भी अर्थ नहीं निकालता। तो सबरी का मतलब है सब्र करती हुई सबरी ने बेर बेर बार बार भजन किया, रोज करती थी और जीवात्मा के जबान से करती थी, इसलिए झूठे का। फूल बिछाती थी, झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाने का मतलब है इस घाट को साफ करना, दोनों आंखों के मध्य भाग छठे चक्र को साफ करना, झाड़ू लगाने का मतलब। इसलिए बढ़िया सुंदर लिखा है, हृदय मंदिर
के खोलो किवाड़, लगाए ले तुम झाड़ू। इसमें झाड़ू लगाओ। और ये हृदय का मंदिर है। शरीर का जो हृदय है, वैसे तो डॉक्टरों के अनुसार यहाँ पे है, मगर संतों के हिसाब से हृदय दोनों आंखों के ऊपर है। इस हृदय मंदिर में झाड़ू लगाओ। और झाड़ू लगाने का मतलब है हृदय मंदिर के खोलो किवाड़, लगाए ले तुम झाड़ू। तो सबरी वही करती थी। इस घाट में रोज झाड़ू लगाती, रोज सुमन ध्यान भजन करती थी गुरु के आदेशानुसार। जब स्वामी जी ने भी कहा बच्चा, जब रोज घाट पे बैठ करके सुमन ध्यान भजन करोगे तो यहाँ पर योग अग्नि प्रकट हो जाएगी। और जब योग अग्नि प्रकट हो जाएगी तो तुम्हारे कर्म पेट्रोल की तरह जो है फट से जल जाएगी, साफ हो जाएगा। तो वही सबरी करती थी। मगर गोस्वामी जी ने बेवकूफ बनाया, संसार वालों के तुम हमको परेशान कियो, हम तुमको फंसाए थे। तो उन्होंने संसार को बहुत कुछ फिर भी बता दिया है। सामाजिक व्यवस्था इतनी सुंदर मानस में लिखी है, उसका संसारिक दृष्टि से पालन अगर करना है तो हमारा करना हो जाए, मगर वो भी नहीं कर पाते। कहा दुनिया ढोलक मजीरा नगाड़ा बजाते हैं, गाते हैं क्या। तो फूल बिछाना, फूल का मतलब है सुमन। फूल नहीं बिछाते, सुमन को फूल लिख दिया गया। फूल इसलिए लिख दिया गया, गोस्वामी जी को घुमा फिरा करके संसार की बात करनी थी, इसलिए घुमा फिरा करके उन्होंने फूल लिख दिया। और जबकि सुमन कहते हैं फूल को। सुमन जब हमारा मन सुंदर हो जाए और रोज रोज घाट को झाड़ू लगाने मतलब सुमन ध्यान भजन करें और जीवात्मा की जबान से करें, बार बार करें। बार बार मतलब है बेर बेर, और झूठे मतलब है जीवात्मा की जबान से। झाड़ू मतलब है हम अपने कर्मों को साफ करें और मन को निर्मल करें। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये बताया उन्होंने नव और सबरी का और पूछ का। पूछ बढ़ेगी स्वामी जी से तो ये सब राक्षस शांत हो जाए। अगर लव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो भी ये सारे राक्षस शांत हो जाएगा। और सबरी की तरह अगर हम भजन करेंगे तो एक दिन हमारा घाट छटाछट टूट जाएगा, गुरु महाराज के दर्शन हो जाएगा। अगली बात उन्होंने बताई, स्वामी जी ने बताया कि तुम सब स्वार्थी हो और मेरा भी स्वार्थ है। ये कितनी सुंदर बात स्वामी जी ने बताई कि तुम सब स्वार्थी हो। मद्रास में जब भंडारा होता था, करोड़ों की भीड़ होती थी, वहां उन्होंने कहा था, किस समय कहा था ये तो उससे प्रमाण नहीं होता, अगर वो साधक बता रहे थे, स्वामी जी ने कहा कि तुम सब लोग स्वार्थी हो और हमारा भी स्वार्थ है। तुम स्वार्थी किस लिए हो? तुम हमारे पास स्वार्थ लेकर के आए। तुम्हारा स्वार्थ क्या है? हमसे नाम दान लेकर के, भजन करके हमारे साथ चलना चाहते हो, ये तुम्हारा स्वार्थ। स्वामी जी ने कहा कि तुम सब लोग स्वार्थी हो, तुम हमारे पास स्वार्थ सिद्ध के लिए आए हो, हमसे नाम दान लेकर के, भजन करके हमारे साथ चलना चाहते हो, ये तुम्हारा स्वार्थ। और गुरु महाराज ने बताया हमारा स्वार्थ क्या है। हम तुम सबको लेने के लिए आए और तुम सबको नाम दान दे करके, भजन करा के अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सबको बताया सबको ले जाना चाहते हैं, मगर ले उसी को जाएंगे जो जाना चाहते हैं। ये संतों का नियम, जबरदस्ती नहीं। ले के सबको है, मगर जाएगा वही जो जाना चाहे, जबरदस्ती नहीं होती। ये
इच्छा पर निर्भर करता है कि हम गुरु महाराज से प्रेम करेंगे, भजन करेंगे या नहीं। अगली बात, ये संसार बड़ा ही जटिल है, बड़ा ही कठिन है, इसे निकलना आसान नहीं है। एक साथ ही की बात है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पटकी बधुआ को गए, वहां एक साध थे, साध उसे कहते हैं जो साधना करके चौथे स्थान पे पहुंच जाता है, वो साध थे वहां तो दो चार लोगों को मालूम हुआ तो शाम को उनके पास हम लोग जाना चाहते थे, तो पूछना चाहते थे, उनके पास पहुंचे तो मगर वो चादर ओढ़ करके लेट गए थे, साधना में लीन हो गए, वो चले गए होंगे अपने धाम। सवेरा हुआ तो जब वो जगे तो उनके पास गए तो उन्होंने स्वयं बैठा। देखिए साध को सब कुछ पता होता है। उन्होंने कहा कि तुम लोग शाम से हमारी घेराघारी कर रहे हो, आओ अच्छा बैठो। उन्होंने एक चौपाई कर पढ़ी, कहा कि गूढ़ सत्य साध दुरामे आरत अधिकारी क्या काम। साध के पास जाओ, अगर कुछ उनसे पाने की इच्छा अगर प्रकट करो तो अगर दया उनकी हो गई, उनकी दया की बात है, जैसे गुरु महाराज दया करेंगे तभी मिलेगा, और साध की दया होगी तभी मिलेगा, ऐसे मिलेगा नहीं। तो उनके अंदर को दया भाव आ गया, निकाला बैठो, गूढ़ो तत्व साध दुरामे आज आरत अधिकारी चाहता हूं, आप साध से घेराघारी हमारी कर रहे हो, बैठो जब बताते। उन्होंने 3 बातें बताई, 3 बातों का 2 घंटे का सत्संग उन्होंने सुनाया। 2 घंटे सत्संग क्या क्या सुनाया है, मंद बुद्धि वाले का आदमी क्या समझ पाएंगे, उनकी बात कुछ भी समझ में आई नहीं। मगर 3 बातें हम दिखलाए थे जो हमें याद दिया, वो आपके पास कई बार सुना ही चुके हैं, फिर सुन लीजिए। उन्होंने कहा जीव आत्मा के 2 घर, एक घर अनादि धाम गुरु महाराज के यहाँ है जहां से आई है, दूसरा त्रिलोकीनाथ के यहाँ जो शरीर है इसमें कैद है, इसलिए जो घर यहाँ पे बना रखा हमने माटी भिला ढीले का पत्थर का, एक तो घर ये है और एक अनादि धाम का। दोनों घरों में एक छोड़ना हो। उन्होंने तो ऐसे बताया था कि अगर वहां जाना है अनादि धाम वाले घर में तो इस घर में माचिस लगा, ऐसे कहा था उन्होंने कि इस घर में माचिस लगा। भाई कोई माचिस लगा देना कि सत्संग माचिस लगा दो। माचिस लगाने का अर्थ समझ लीजिए, माचिस लगाने का मतलब है जैसे जहां आग लग जाती है वहां सुई की नोक नहीं बचती। जब हमारे मन में संसार की जब तक एक आशा रहेगी तब तक कुछ काम होने वाला नहीं। जब तक नाता जगत के तब तक भक्ति न हो, और नाता तोड़े जगत से तो भक्त कहावे। उनका कहने मतलब होता हमारे मन में ये संसार न रह जाए। स्वामी जी ने यही बात बताई है, वही बात वो बता रहे थे, उन्हीं की बात उन्होंने सुनी थी स्वामी जी की, तो वो बता रहे कि मन हमारा जो है संसार में रहते हुए विरक्त हो जाए, इसी को तो अनुराग कहते हैं, इसी में रहते हुए अनुराग हो जाए। तो उन्होंने बताया कि इस संसार का एक भी तिनका तुम्हारे अंदर न रह जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मालिक बन करके मत रहो, सेवक बन के परिवार में रहो। ये समझो ये सब गुरु की दौलत है। ये बच्चे बच्चियां मकान दौलत घर जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब गुरु की दौलत है, और हमको सेवा करनी, सेवा भाव से घर में रहिए और अपना
में नहीं कहते। माचिस लगाने का मतलब है कि संसार की सुई की नोक के बराबर कोई चीज हमारे मन के अंदर न रहे। सब गुरु का, मेरा कुछ नहीं, इस शरीर भी गुरु का, हमारी सूरत भी गुरु की, ये जो कुछ देख रहा है सब गुरु का। ये जब भाव हो जाएगा तो अपने आप छूट जाएगा, मगर जब तक गुरु की दया नहीं मिलेगी, घाट नहीं खुलेगा, तब तक नहीं होगा। वैसे माया दूसरे स्थान तक रहती है, यानी स्वर्ग वैकुंठ माया लोग पहला धाम दूसरा धाम, ये 5 खंड चढ़ करके जीवात्मा जाती है, तब जो है माया होती इतनी विकराल है। तो उन्होंने कहा कि जब उस घर की याद करिए और इस घर को त्याग, त्याग मतलब है मन से त्याग, शरीर से त्यागने के लिए नहीं कहा। और फिर दूसरी बात, सबसे ज्यादा कठिन दूसरी बात कहा, इसमें माचिस लगा दो और उसी में रहो। अनिल घर परिवार, ये समाज का ये जो घर है, इसमें आग लगा देने मन के अंदर जरा सा भी रह जाए और फिर इसी में रह करके भजन करना, जाना कहीं नहीं, इसी में रह करके भजन करना। उन्होंने साफ साफ बताया कि ये छोड़ करके तो कर्जा माफ नहीं होगा और तुम्हें दोबारा जन्म लेना, इसलिए इसी में रह करके भजन करो, जाना नहीं, छोड़ना भी है और इसी में रह करके भजन भी करो। तीसरा काम सबसे उत्तम, अगर ये हमारे अंदर भाव पैदा हो जाए तो हमारी साधना बन जाएगी। वो कौन सी है सुन लीजिए। उन्होंने बताया ये सुमिरन ध्यान भजन नाम की दौलत गुरु महाराज, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। संसार के किसी व्यक्ति छोड़ दीजिए, देवी देवताओं को छोड़ दीजिए, ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म महाकाल का भी कोई अधिकार नहीं। ये गुरु की दौलत है, सुमिरन ध्यान भजन नाम की दौलत है, बाकी नाम के महाप्रभु गुरु की है। दूसरे जगह कोई चीज मांगे अकड़ मिल जाए, अहंकार से मिल जाए। इसीलिए स्वामी जी ने कहा बच्चा छोटे बनो, और छोटे जब बन जाओगे तो सब तुम्हारा छूट जाएगा, अहंकार खत्म, मोह अहंकार सब खत्म। वो स्वामी जी ने बात बताई कि गगन चाहे रज पवन प्रसंगु और कीचे मिले नीचे जल संगु। धूल समझने का धूल बन जाओ, इतने छोटे बन जाओ कि धूल हो जाओ, और धूल जो है हवा के साथ आसमान में चढ़। जब धूल बन जाओगे, छोटे बन जाओगे, तो नाम में खींच करके मंडलों में चढ़ा दो। पत्थर के ढेरे उड़ते हुए कभी नहीं देखे, धूल उड़ती हुई देखी। वही स्वामी जी ने भी कहा और वही उस्ताद जी ने कहा कि धूल बन जाओ, छोटे बन जाओ, ये गुरु की दौलत है, गुरु से भीख मांगनी करो। कहाँ ये चित्र रखा है, यहाँ पर पोछा फैला करके भीख मांगे तो मिल जाए। उन्होंने कहा ये जड़, ये मैं जड़, हम जड़, वो तो जड़, ये जितने जीव हम देख रहे हैं सब जड़, ये चेतन कौन है? और चेतन से चेतन की पूजा करनी, जड़ की नहीं करनी। हमारे गुरु महाराज कैसे हैं ये चित्र प्रदर्शित करता
नाम दान से पाया उस रूप को देखिए। अब हमारे गुरु महाराज कैसे हैं ये अगर याद नहीं आ रहा है तो चित्र को देख लीजिए गौर से और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके उस रूप को देखिए जो मथुरा में जिससे नाम दान पाया, जिससे सत्संग हुआ। वो चेतन है, ये जड़ है। जड़ से कुछ नहीं मिलेगा, चेतन से मिलेगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा बच्चा दोनों घाट के ऊपर आओ। अगर रोना है तो दोनों घाट के ऊपर आओ। दोनों आंखों के मध्य भाग जो यहाँ पर है छठा चक्र, इसके ऊपर आओ और यहाँ पर रो। तब गुरु को जिन रोया तिन पानी गहरे पानी पैठ हाँ बारी बुलंद डरी रही किनारे बगैर रोजे में। जिन रोया तिन पानी उन्हीं को मिलेगा जो इस लोग घाट पे बैठ करके भजन के समय एकांत में। स्वामी जी ने कहा चिल्ला करके रोने से कुछ नहीं मिलेगा, गली गली चिल्ला रहो कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी जी का अकेले में बैठो, भजन करने अकेले में बैठो और इतना रो कि तुम्हारे सब कपड़े नहीं जाए, परंतु तुम्हारे बगल में जो बैठा हो वो जान न पाए कि रो, इतना रोना। अब अपनी पहचान हम लगा लें कि हम कितना रोए गुरु के लिए और कहते हमारा भजन नहीं बनता। हम रोए कितना है गुरु के लिए? बच्चों के लिए रोए, जायदाद के लिए रोए, मोटर गाड़ी के लिए रोए, कार बंगले के लिए रोए, करोड़ों की माया के लिए रोए, परंतु गुरु के लिए हम कितना रोए? और जो गुरु के लिए रोए नहीं तो गुरु की दौलत मिलेगी कैसे? बगैर रोए नहीं मिलेगी। और रोना आसान नहीं है और बहुत आसान है। जब तक गुरु से प्रेम नहीं, अनुराग नहीं, तब तक आंसू नहीं है। जब गुरु से प्रेम होगा, अनुराग होगा, तब आंसू गिरेगा। फिर आंसू गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले में जहां कहीं याद कर लोगे अपने आप आंसू बहने लगेंगे। अपना मोहनी मूर्त है गुरु महाराज की, जब उसको याद कर लो तो आंसू अपने आप आ जाए। आंसू नौटंकी करने से नहीं, बहाने की जरूरत नहीं कि हमने सुना था कि आंसू बहाओ तब गुरु महाराज मिलेंगे, तो फाजी आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलेगा। तो आप मिर्चा लगा दें आंसू बहा जाके तो गुरु महाराज मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं। जब अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा और आंसू बहेगा। इस घाट पे बाहर नहीं, इस घाट पे रोइए, तब गुरु की दया मिलेगी। तो उन्होंने बताया भजन जो है गुरु की दौलत है, इनसे भीख मांगनी पड़ेगी। हम कब भीख मांगे? माला लेके बैठे, जो स्वामी जी बताए रुपये डाला तो आपको ने कहा। स्वामी जी से कभी नहीं कहते कि प्रभु भजन बन जाए, हमारे कर्मों को जला दीजिए, हमारे जीवात्मा को जगा दीजिए। तो कहते, जो लोग कहते हैं उनको मिलता होगा। रोने की जरूरत है, कहने की जरूरत है। स्वामी जी ने कहा तुमको कोई कष्ट तकलीफ हो कहो तो हमसे। क्या हम गुरु महाराज से कहते हैं? हम आप लोगों से कहते हैं, आप लोग अपने भाइयों से कहते हैं, बोले गुरु महाराज से कब कहते? गुरु महाराज ने कहा कि जो भी तकलीफ हो हमसे कहो। मगर कहा फोटो के सामने नहीं, घाट पे बैठो यहाँ पर और गुरु को अंदर याद करो। जो नूरानी चेहरा हमारे अंदर है शब्द रूप में, उसको याद करो और उससे कहो अपने कष्टों को और रो, देखो कर दया हो जाए। जितने साधक लोग हैं सब यही कहते हैं कि गुरु से सब कुछ मांग लो, सब दे देंगे, मगर गुरु से एक ही चीज मांगनी चाहिए, बाकी मांगनी नहीं चाहिए। अगर और कुछ मांग लेंगे तो फंस जाए। संसार की दौलत अगर मांग लोगे तो फंस जाओगे। संसार की दौलत मत मांगिए,
से केवल भजन मांगो और कुछ न मांगो। गुरु महाराज से जब भी रोइए घाट पे केवल इतना ही कहिए, गुरु महाराज हमारा भजन बन जाए, हमारी जीवात्मा जग जाए, इसके आकान खोल दो, इसे ब्रह्मांडों की सैर करा करके अपने धाम ले चलो प्रभु दया करो। और हमारे कर्म जो बाकी रह गए उन सब भगा लो, परंतु सहने की क्षमता दे दो, ये मांग सकते हैं कि जो कष्ट हमारे ऊपर आए सब भगा लो, परंतु हमें सहन करने की क्षमता दे दो, इतना मांगना। और दूसरे संसार की कोई चीज, क्योंकि संसार जड़ मांग करके क्या करेंगे? जो कुछ मिला है सब जड़ है और शरीर के साथ है, और शरीर जब जाएगा तो सब जड़ ही रह जाएगी, चेतन जाएगा। गुरु चेतन है, सूरज चेतन, चेतन चेतन से पूजा करो तो काम चलेगा। जो भाई बहन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई विरोध नहीं करता कि देवी देवताओं की पूजा न करो, पूजा करो, मगर मंदिर जड़ है, मंदिर में जो मूर्ति है वो जड़ है, तीर्थ में जो पानी है वो जड़ है। और लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आप पढ़ ले तो आंखें खुल जाएंगी। लोमस ऋषि ने अपने पिता ब्रह्मा से मांगा था कि हमको मुक्ति कैसे मिले, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, करीबन 24 प्रकार की पूजा उन्होंने बताई और हजारों साल पूजा की। पेड़ की पूजा की तो जड़ हुई, पानी की पूजा की तो जल के जीव हुई, ब्राह्मणों को भोजन कराया तो भिक्षु हुए, खजूरा हुए, जहां आशा तहां वास, छुटकारा नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने या साधकों ने कहा कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सदे, एक ही पूजा करो। साधकों का इशारा है कि अगर पूजा करनी ही है देवी देवताओं की, विश्वास है तो ठीक है, मगर विधि से तो करो, जहां वो बैठे हैं वहां तो करो। मंदिर में देवता थोड़ी बैठे, मंदिर क्यों बनवाए गए? व्यास जी ने सबसे पहले मंदिर बनवाए थे, गांव से बाहर बनवाए थे दूर, कि आदमी घर परिवार छोड़ करके 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएगा तो संसार की माया छूट जाएगी थोड़ी देर के लिए। और मंदिरों में जाइए और मूर्ति के सामने बैठिए, और मूर्तियों की आंखें पहले बड़ी बड़ी बनाई जाती थी, अब नहीं जानते कैसे। तो व्यास जी ने कहा कि मूर्ति के सामने बैठिए और आंखों में आंखें डाल करके देखिए, मूर्ति की आंखों को गौर से देखिए, और जब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त रुक जाए तो आंखें बंद कर लीजिए, बाहर की अंदर की जीवात्मा से देखिए, जिसको मानते हो वो प्रकट हो जाए। यही करना है पूरी। हम गुरु महाराज को मानते हैं तो हमको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। चित्र लगा है, चित्र को हम गौर से देखें, हमें देखें कि हमारे गुरु महाराज ऐसे हैं, और जब हमारे मन बुद्धि चित्त रुक जाए तो अपनी आंखें बंद कर लें और इसी रूप स्वरूप को अंदर देखें, या मथुरा में जिससे नामदान पाया उसको अंदर देखें, तो हमारा काम बन जाए। जड़ से कुछ नहीं मिले। तो देवी देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं उनको चाहिए कि 100 देवी देवताओं के बजाय एक की ही पूजा करें। जैसे मान लीजिए आपने 50 देवी देवताओं के चित्र रख लिए और अगरबत्ती से लगाए, तुम लो सब बोल लो, कितने मिनट लगाया? 1 मिनट 20 सेकंड नहीं है, 1 मिनट में देवता खुश हो जाए, फूल चढ़ाने से देवता खुश हो जाए, अगरबत्ती लगाने से देवता खुश हो जाए। दुर्गा माँ है, उस बताइए कितने ब्रह्मांडों की मालकिन है, स्वर्ग वैकुंठ माया लोक, अरे पहले स्थान के जितने नीचे है सब उसके कब्जे में है। वो फूल, ये फूल जड़, ये जड़ फूल से खुश हो जाएगी। अरे उसके लोक में कितने आनंद शांतिमयी
ये जड़ से खुश होते हैं। अरे विचार तो आप लोग करें, ये फूल जड़ है, कितना भी सुंदर फूल है फिर भी जड़ है। और माया लोग जहाँ दुर्गा माँ रहती है वहां सब चेतन है, वहां जड़ नहीं है, चेतन है। और ये फूल चढ़ाने से खुश हो जाए। फूल का मतलब है सुमन। किसी भी की देवता की पूजा करो, किसी भी करो, सुमन सुंदर मन लेकर के करो, फूल चढ़ाने से नहीं। तो फूल चढ़ाने का मतलब यह है मन अपना सुंदर करके मां को अर्पित करो। और जहां वो है वहां दोनों आंखों के मध्य भाग में ऊपर पहले स्वर्ग लोक है, फिर वैकुंठ लोक है, फिर माया लोक है। ऐसा स्वामी जी ने बताया, मैं नहीं जानता। और माया लोक में माया रहती है, आद्या शक्ति से भी कहते हैं, महामाया भी कहते हैं, नौ दुर्गा भी कहते हैं। वो आद्या महाशक्ति, वो ब्रह्मा विष्णु की महेश की माँ है। जो लोग ब्रह्मा की पूजा होती नहीं, जो गणेश की पूजा करते हैं, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि गणेश जी मूल चक्र पे सबसे पहले स्थान उन्हीं का पड़ता है। जो योगी लोग साधना करते हैं पहला स्थान गणेश जी का पड़ता है। और गणेश जी देवता हैं, उनका एक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से बड़ा है। वहां पर 4 सूर्यों का प्रकाश है, जैसे यहाँ एक सूर्य का, वहां 4 सूर्यों का प्रकाश है। और हम करते क्या है, कड़ा करोड़ के ढिमकी ले आओ, गोबर ले आओ, कि गौरी गणेश नहीं, इनमें दक्षिणा चढ़ाओ, माथा नवाओ, फूल चढ़ाओ। अरे गणेश जी खुश हो जाएंगे। अरे वो देवता है साक्षात, 4 सूर्यों का प्रकाश उसके अंदर है, 4 सूर्यों का। और पहले स्थान पे है, मूल चक्र पे है। उसका योगी लोगों की साधना है, संत मत की साधना नहीं। दूसरा स्थान पड़ता है ब्रह्मा का। ब्रह्मा सरस्वती दूसरे स्थान पे हैं, जैसे जिसे इंद्रिय चक्र कहते हैं। उनके अंदर 6 सूर्यों का प्रकाश है। ब्रह्मा सरस्वती के लोक में 6 सूर्यों का प्रकाश है। और गणेश जी के ब्रह्मांड से बड़ा है। जैसा स्वामी जी ने लिखा वही बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैंने चढ़ाई नहीं की है वहां, क्योंकि वो साधना वाली नहीं है। इसके ऊपर जो है नाभि चक्र पे विष्णु और लक्ष्मी का वास है, वहां 8 सूर्यों का प्रकाश। ये सूर्य देख रहे हो, 4, 6, 8 सूर्यों का प्रकाश है विष्णु के, विष्णु। और विष्णु की साधना करते हैं हम कैसे, जो साधना करते हैं जाने, फूल चढ़ा दिए, अगरबत्ती सुलगा दी, ऐसे वो खुश हो जाए। इसके बाद आता है हृदय चक्र, यहाँ शंकर पार्वती का वास, वहां 8 सूर्यों का प्रकाश नहीं, 10 सूर्यों का प्रकाश। इसके ऊपर आद्या महाशक्ति के अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश, 16। ये सूर्य देख रहे हो, ऐसे 16 सूर्यों का प्रकाश है आद्या महाशक्ति के अंदर, जिसकी दुर्गा की पूजा करते हैं। ये पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाए, घंटा घड़ियाल बजाए, हारमोनिया ढोलक बजाए, काका गाए, काका नाचे कूदे, ऐसे मत हो जाए। विचार करिए, आप लोग साधक है ना, इसलिए चर्चा कर रहा हूं, हमारा कोई लेना देना इससे नहीं। आप लोग साधना करेंगे ना सदगुरु की, क्या मिलेगा? अरे गणेश की पूजा से आपको क्या मिलेगा? ब्रह्मा की होती नहीं, विष्णु की पूजा से आपको क्या मिलेगा? शंकर की पूजा से क्या मिलेगा? आद्या महाशक्ति की पूजा से क्या मिलेगा? आद्या महाशक्ति का लोग जो है कंठ चक्र पे, और कंठ चक्र पे 16 सूर्यों का प्रकाश। फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती सुलगा दो, ढोलक बजा दो, ये कर दो, वो कर दो, पार्टी में मूर्त लगा दी, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, रात भर जागे, बड़ी पीती, क्या मिलेगा? अरे गुरु महाराज ने जो बताया उसको याद तो करो। तो गुरु महाराज ने बताया था, गुरु महाराज ने बताया है, बच्चा तुम हिमालय की चोटी पर बैठे हो, तुमको नीचे आने की जरूरत नहीं, और नीचे आओगे तो कब चढ़ोगे?
इसलिए जहाँ बैठे हो वहीं से ऊपर चलो। हम बैठे कहाँ पे है? छठे चक्र के ऊपर, दोनों आंखों के ऊपर। स्वामी जी ने संत मत की साधना दोनों आंखों के ऊपर से है, नीचे की नहीं। ये जितनी साधना की चर्चा की गई, इसकी हमको जरूरत नहीं, ये हमें पूजा नहीं करनी। जो लोग ये पूजा करेंगे फंसेंगे। संत मत की जो गुरु महाराज ने पूजा बताई है, साधना बताई है, तुरंत ध्यान मिलन ये छठे चक्र के ऊपर की, नीचे की नहीं। और जो नीचे की साधना करेगा वो फंसेगा, वो जा नहीं सकता। इसलिए जो स्वामी जी ने बताया है छठे चक्र पे, छठे चक्र की साधना करिए तो काम बनेगा, और नहीं तो फंसा होगा। तो हमें जो है गुरु के आदेशानुसार भक्ति करनी है, मनमानी नहीं करनी। क्योंकि जो हमें मन से आवे देखा देखी, अंधी भक्ति करने से कुछ नहीं मिलेगा। अंधी भक्ति उसे कहते हैं काला हम गप्पा करता है, मोसिया करता है, नानी करती ना है। हम कह रहे हैं मतलब क्या है हमको पता नहीं। जानेंगे, जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, नहीं होगा, भजन नहीं होगा। क्या जिसकी आप पूजा करते हो उसको जानो, अकेला वो है क्या, उसके अंदर पावर क्या है। हनुमान जी की पूजा करिए तो देवलोक में रहते हैं, हनुमान जी अपने लोग ले जाएंगे। और स्वामी जी ने कहा बच्चा तुम जिस दरवाजे पर बैठे हो स्वर्ग वैकुंठ के नाके पर बैठे, खोलो तो दरवाजा। जीवात्मा घुसने का जगह भी पहला स्थान स्वर्ग का पड़ता है, स्वामी जी बताते हैं। और स्वर्ग के नाके पर हम बैठे हैं और कहते तुमने दरवाजे भी नहीं खोला तो स्वर्ग जाओगे, दरवाजा तो खोलो। और दरवाजा खुलेगा, स्वामी जी के आदेशानुसार से भक्ति करेंगे। ऐसे आदेश क्या है कि 5, 25, 3, 33, 3 के रंग तुलाई और सूरत निरति निकरित बूझे और सुने सतनाद सुरति सब सूझे। ऐसे जीवात्मा को दिखाई दे। ये तरकीब भगवान जी ने बताई है, इस विधि से करिए तो जीवात्मा को दिखाई सुनाई पड़ेगा। क्या है? 5 क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, विषय 5। आँख से 83% पाप, 83% पाप आँखों से आता है। सूरदास जी ने इसीलिए आंखें खोल दी, अंधे नहीं थे जन्म से। सूरदास जी ने आंखें जानबूझ करके खोल ली थी कि ना हम देखेंगे और ना 83% पाप हमारे अंदर आए। आंख सबसे खराब, और अगर इसके कुछ दिखाई नहीं देगा तो आंखों से 83% पाप और कान से 14% पाप और 3% जो पाप बचता है वो अन्य से आता है। बाकी सबसे 3% है। आप को बचा ले जाए, आप को अपनी संभाल के रखें, इसको दूषित न होने दें तो काफी बचाव हो जाए। इसीलिए साधना करने वाले लोग घर से नहीं निकले, बाहर नहीं जाते। वो जहाँ हैं वहीं रहते हैं, वही सेवा किया, वही बनाया, वही खाया, वही रहे। कहीं आश्रम छोड़ करके नहीं जाते, घर छोड़ करके नहीं जाते, अपना कमरा छोड़ करके नहीं जाते, क्योंकि आगे खड़ा और स्वामी जी ने बताया कि रात भर बैठे और साधना की और सवेरा हुआ तो कोई मांसाहारी मिल गया तो मांसाहारी जो मिल जाएगा उसके पाप साधक के अंदर और साधक का पुण्य उसके अंदर ट्रांसफर हो जाए आंखों से। इसलिए साधक लोग निकलते नहीं अपने स्थान से। तो साधना करने के लिए बहुत बचाव की जरूरत है। तो 5, 25, 5 है विषय, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।
जीभ कहती बढ़िया खिलाओ, कान कहता बढ़िया सुनाओ, आँख कहती बढ़िया दिखाओ, मोबाइल लिए 24 घंटा चिपके आँखें कहती, जीभ कहती बढ़िया खिलाओ। तो ये 5 विषय हैं, इनकी 5 सहेलियां हैं, एक 25 वो है, और 5 25 और 3 है सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये जब तक शांत नहीं होंगे तब तक भजन नहीं होगा। गुण का मतलब है सतोगुणी भोजन होता है, सतोगुणी भोजन मीठा होता है, चाहे फल हो चाहे कोई पदार्थ हो, मीठा भोजन सतोगुणी हो। रजोगुणी क्या कहते हैं, पूरी हलवाई जो बनता है पकवान वगैरह, ये आते हैं रजोगुणी। फिर आता है तमोगुणी खट्टा भोजन। तो स्वामी जी ने मथुरा में बड़े बड़े चाट लगवाए थे, अब हाया नहीं डालने गुरु महाराज जी ने उसमें साथ साथ लिखा था बच्चा जब तक मिठरस चटरस खटरस 3 प्रकार का भोजन लेते रहोगे, त्रिगुणी भोजन लेते रहोगे, तब तक मन तुम्हारा चंचल रहेगा, उसको तुम रोक नहीं पाओ, भजन नहीं। जरूरत है, पत्रिका उठा करके देख लीजिए, पत्रिका में साफ साफ लिखा है, स्वामी जी ने सत्संग में सुनाया है कि बच्चा जब तक ये ऐसा भोजन लेते रहोगे मन चंचल रहेगा, भजन नहीं होगा। इसके लिए शरीर को सुखाना होगा, खून को फिल्टर करना होगा। हमने खूब खाया, हमने मतलब हम लोगों ने जिसने खूब खाया, क्या क्या खाया है, अपनी अपनी बात है, अपना अपना हम समझ सकते हैं हमने क्या खाया। जो खाया है उस खून में ऊर्जा है, गर्मी है, तपिश है, जलन है। भजन में बैठते हैं तो मन तिलमिलाता है, जल्दी भागता है। ये सब शांत करने के लिए अन्न और पानी का भोजन, तीनों प्रकार का भोजन त्याग देना चाहिए। स्वामी जी ने अपनी बात स्वयं बताई कि बच्चा हम 24 घंटे में एक रोटी पानी में भिगो करके खाई, 18 घंटे भजन किया, तब उनको गुरु की दौलत मिली। और स्वामी जी सत्संग में ये भी कहते हैं, बच्चा जैसे हमने अपने गुरु से पा लिया है वैसे तुम भी मेरे पास चले। तो हम हलवा को पूरी खा करके भजन कर दें, मन को रोक लेंगे। कबीर साहब ने साफ साफ लिखा है, साग पात दे खात है तिन्हें सतावे काम, और मात को दे खात है तिनकी जाने काम। तो जब तक हम अन्न पानी का सेवन नहीं करेंगे हम अपने मन को रोक नहीं पाएंगे, और मन जब तक नहीं रुकेगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक भजन नहीं होगा। इतना आसान थोड़ी और बड़ा आसान। स्वामी जी लिखते हैं, साधन कठिन न मन मोटे का। साधन भजन करना बिल्कुल कतई कठिन नहीं है स्वामी जी को, मगर एक बात कठिन है, क्या? मन को दृढ़ करना कठिन है। तो यही काम है। ये स्वामी जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की बात मिल जाए। और मन को कब्जे में करना बगैर गुरु के नहीं हो। क्यों? ये त्रिलोकीनाथ का पावर है। मन जो है 3 लोक के मालिक ईश्वर और माया का पुत्र है। आज्ञा महाशक्ति जो दुर्गा माँ कहते हैं उनका ये बेटा है, जो हमारे साथ इसलिए लगा है कि जीवात्मा जग करके अपने घर न जाने को, इसलिए लगा दिया गया है जीवात्मा के संग। हम वह पीछे पड़े। स्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से समझाते हैं, बच्चा जिसने तुमको फंसाया है और उसी की तुम पूजा करते हो। एक कहानी स्वामी जी ने सुनाई। एक बार आगरा में जो बुलंद दरवाजा है, कहाँ है, किसी उसका नाम कुछ और है, बुलंद दरवाजे के अंदर बैठे स्वामी और 10-20 सत्संगी थे, ज्यादा लोग नहीं थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो स्वामी जी ने एक कहानी सुना।
सुने ध्यान से। अकबर के दरबार में तानसेन जी थे जो मेघ मल्हार गाते थे तो पानी बरसने लगता। तो एक दिन अकबर के दरबार में तानसेन जी ने जो है मेघ मल्हार गाई तो पानी बरसने लगा। तो अकबर ने कहा तानसेन, जब तुम्हारे गाने से पानी बरसने लगता है, मेघ खुश हो जाते हैं, तो तुम्हारे गुरु में कितना पावर होगा। अपने गुरु महाराज को अपने बुलावा एक दिन। उन्होंने कहा नहीं, कतई नहीं हो सकता, मैं अपने गुरु को आदेश नहीं दे सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। तो कहा ठीक है, दूसरे को चाहे उसको भेजो, मैं नहीं जाऊंगा, अपने गुरु को आदेश मैं नहीं दे सकता। स्वामी जी कथा सुनाता है कहानी। कहाँ? बुलंद दरवाजे के अंदर बैठे कुर्सी पर 10-20 सत्संग जो वहां मौजूद थे उन्होंने बताया, जो सुनाया था। तो दूसरे को भेजा, तानसेन जी के गुरु से कहा जाकर के, गुरु महाराज आपको अकबर बादशाह ने बुलवाया है। कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा अपने बादशाह से कह, ये नहीं कहा बादशाह से कह दीजिए, क्योंकि संतों का बादशाह एक ही होता है। जैसे हम लोगों का बादशाह एक है, वो हमारे सामने बैठे हुए। अगर हम दूसरे को बादशाह मान लेंगे, दूसरे को मान लेंगे तो हम गए काम से, क्योंकि एक है साधे सबसे। जब दृढ़ विश्वास गुरु पे होगा तभी काम करेंगे। तो क्या क्या तानसेन के गुरु जी ने क्या कहा, जो गया था संदेशा लेकर के, अपने बादशाह से कह देना, वो मेरा बादशाह नहीं है, अपने बादशाह से कह देना किसी दिन मौज होगी तो आ जाएंगे। जाकर के अकबर से बताया। अकबर इंतजार करने लगा, रोज सिंहासन में लगवाता था तानसेन जी के गुरु के लिए, रोज दिखवाता था, रोज फूल बिछवाता था सेवा के लिए, कब गुरु महाराज आएंगे, कब गुरु महाराज आएंगे। एक दिन मौज हो गई, दरबार में पहुंचे, स्वागत सत्कार किया, बैठे। तो तानसेन जी के गुरु ने क्या कहा कि आपने हमको बुलवाया? कहा हाँ महाराज आपको बुलवाया था कुछ जानने के लिए। कहा अच्छा जाना चाहता, जानो। उन्होंने कहा आवत जात कन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख उपजे, करनो पड़े सलाम। अब इसका अर्थ क्या बताया स्वामी जी ने? बताया आवत जात कन्हैया टूटी। कन्हैया माने होता जूता, पैर में जो पहने जाते हैं। संसारिक अर्थ यह है कि राजा के दरबार में आते जाते जूती घिस गई, फट गई, बिसर गयो हर नाम, भगवान का भजन नहीं किया, ईश्वर का भजन नहीं किया। बादशाह तो सुना रहे हैं। और जाको मुख देखत दुख उपजे, यानी बादशाह का मुख देखने से दुख बरता है, तो राजा अत्याचारी होता है। जाको मुख देखत दुख उपजे, मगर करनो पड़े सलाम, राजा है सलाम करना चाहिए। स्वामी जी का अर्थ गुण वाला क्या बताया? आवत जात कन्हैया टूटी, यानी बार बार जन्म लेते मरते कितने युग बीत गए। कन्हैया माने शरीर, कितने शरीर हमने छोड़े, कितने बार जन्म लिया, कितने बार मरे। आवत जात कन्हैया टूटी, यानी करोड़ों बार हमने जन्म लिया, मरे। बिसर गयो हरि, क्यों इतनी बार जन्मे और मरे, क्यों? बिसर गयो हरि, इनका एक नाम हरि, रानी धाम के महाप्रभु का नाम हरि। क्यों? दुख के हरण करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम हरि। इनके शरण में जो जाएगा उसके दुख का हरण हो जाएगा, दुख कतई नहीं रहेगा, मगर आज्ञा के अनुसार भजन करेगा। तब ऐसे नहीं कि नाम ले लिया
और हम अपने आप हमारा सब काम होने लगे। ऐसा आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो है नाम। पनैया टूटी बार बार जन्म लेते मरते इसलिए हैं कि गुरु महाराज को हम भूल गए, संत सदगुरु के पास गए ही नहीं। बिसर गयो है नाम, हर यानी गुरु संत सदगुरु भूल गए इनको, इसलिए बार बार जन्मते हैं। और जाको मुख देखत दुख उपजे, कर्णों पड़े सलाम। कौन है वो? पहले स्थान के मालिक त्रिलोकी, जिनको ईश्वर कहते हैं। राम कहते हैं कृष्ण। राम कृष्ण ने ही जीवात्मा को यहाँ फंसा रखा। जिनको हम ईश्वर कहते हैं, ईश्वर ने ही इस जीवात्मा को फंसा रखा और ईश्वर की हम पूजा करते हैं। जाको मुख देखत दुख, इसलिए हमको यहाँ फंसा रखा है। जो जानकार लोग हैं वो सचेत रहते हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं और ये ध्यान लगाए रहते हैं कि गुरु महाराज काल भगवान की जो व्यवस्था है उसमें अगर हम जरा सा हाथ डालेंगे तो फंस जाएंगे, जरा सा तो वे सचेत रहते हैं, उसमें हाथ नहीं डालते, वो बच जाता। और कर्मों पड़े सलाम, पहले स्थान के मालिक हैं वो सलाम। पहले उनके दरबार में जाना पड़ेगा, पहले नाम उनका है। गुरु के बाद दूसरा नाम जो है माला में, यही तो पहले स्थान के मालिक। सबसे पहले सलाम उन्हीं को करो। सलाम नहीं करोगे तो दरबार से आगे नहीं जाने देंगे। ये कहानी स्वामी जी। और बुलंद दरवाजा क्या है? ये दोनों आंखों के मध्य भाग में छठा चक्र जो है ये बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजे के अंदर बादशाह बैठा हुआ है। ये जिसको मिलना है बुलंद दरवाजे के अंदर जाओ, गुरु महाराज के दर्शन करो, चेतन से चेतन को मिला। इतने करना है, बाकी काम सब गुरु और कुछ नहीं। स्वामी जी का सत्संग सुनो तो पता चलता है कि स्वर्ग, स्वामी जी साफ साफ कहते हैं, बच्चा तुम इस संसार की माया को नहीं छोड़ पा रहे हो, आगे की माया कैसे छोड़ोगे? जहाँ स्वर्ग बैकुंठ माया लोग की चेतन माया है, उसको कैसे छोड़ोगे? तो साधना करने के लिए गुरु महाराज के एक एक शब्द को हमें ध्यान रख करके साधना करनी है, तभी वो खड़ी हो। ऐसे नहीं तो कहने का मतलब है अभ्यास से सुनिए, प्रेम से देखिए। समझ कह रहा है कि स्टाफ नहीं। आप एक चीज सुन लीजिए, उसके बाद हम अपनी वाणी को ध्यान दे देंगे। इतनी देर जो माथा पच्ची हुई, इस संसार में क्या है इस पर विचार करिए। क्या है? जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, हम मतलब जीवात्मा, तो हमको मिलेगा लिखा उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। मरने के बाद वहां क्या मिलेगा इसको पता नहीं, यहाँ तो सब कुछ छूट गया। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो जगवालो दुनिया अपनी, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो नाते रिश्ते जोड़े थे, किसने जोड़े? मन ने। शरीर के नाते रिश्ते हैं, जीवात्मा का यहाँ कोई रिश्ता नहीं है। वो चेतन है, अचेतन कुछ है ही नहीं, तो उसका यहाँ रिश्ता कैसे? उसका रिश्ता गुरु से है, चेतन से। और हमने जड़ में फंस गए। जो नाते रिश्ते जोड़े थे, वो क्या किया? वो नाते रिश्ते तोड़
फिर और क्या कहा, ये दोष न देना जग वालों, देखो हम खाली हाथ चले। क्यों खाली हाथ जाना है? खाली हाथ जाएंगे तो जीवात्मा कहती है हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां न कोई भार चले। वो आपको लेकर के नहीं जाना है, दूसरे की नोक नहीं जा सकती, वो अनाज भी दूसरे ले जाएंगे, सब यहीं पे छोड़ के जाएंगे। इसलिए सब कुछ इस दुनिया वालों को अर्पित किया और प्रस्थान किया, शमशान घाट में जला दिए गए, फूके गए, गाड़े गए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे कहने सुनने में जो गलती हो गई हो तो आप लोग क्षमा कर देंगे, सुधार लेंगे। इन शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्योंकि उन्होंने अखंड
निरंकारी भी कहते हैं। निरंकार वही होता है कि तुमने देखा नहीं। भैया अमेरिका है नहीं, अमेरिका वैसे निरंकार है, जो लोग अमेरिका गए हैं वो अमेरिका की खूबी बताते हैं। ये जो महापुरुष होते हैं वो दरबार जाते हैं, वो दरबार की खूबी बताते हैं। और वो खूबी को जब तक आप अपने में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक ही कुछ आपको मिलने वाला हो। चलते रहिए, मरते रहिए, चलते रहिए, मरते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए। ये काल का देश है। यहाँ से निकलने के लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ के पैदा हैं और हम पूरा विश्व घूमे हो, हमको शांति कहीं नहीं। हो सकता है एक टाइम की रोटी हमको नसीब ना हो रही हो और वहां हमारे हबत रसमलाई और पनीर सब्जी मिल रही हो, वो हमको सकून नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को सकून मिला होता तो अमेरिका जाकर के भारत को भी वापस नहीं आते अपने जन्मभूमि पर। इससे मालूम होता है ये शांति हमको अपने अस्तित्व में ही मिलेगी। ये शरीर का संबंध है, ये शरीर का संबंध है। जीवात्मा का जो संबंध है, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन है और जब तक उस दरबार को नहीं जाएगी ये तड़पती रहेगी, ये ऐसे धक्के खाती रहेगी। ये काल का देश है। महाकाल प्रभु ने उस परमपिता परमेश्वर जो सबका सृजनहार है उसकी अखंड तपस्या की और तपस्या करके उसको खुद कर लिया। होता नहीं है कि बच्चे घर में माँ बाप के ज्यादा कहना मानना है तो बच्चे से माँ बाप खुद हो जाते हैं। तो कुत्ते बेटा बताओ क्या लोग है, 2 रुपए की गाड़ी तो नहीं लेते सकते, खुद होगा तो 200 रुपए की लेते, कर्जा आपको नहीं देते। होता नहीं होता। इसी प्रकार उस प्रभुता के हम सब बच्चे जितने भी देवी देवता है सब उनके बच्चे। वो बहुत ऊपर बैठा हुआ आकार कहते हैं ना, आकार के ऊपर आकार, आकार के ऊपर आकार, 5 आकार के ऊपर। तो वो जब महाकाल प्रभु ने उनका ओरिजिनल नाम तो कुछ और है जो बताने का बात नहीं है, ये उपनाम है उनका। जब उन्होंने अखंड तपस्या की तो वो खुद हो गए, बोलो मामा क्या मांगते हो? उनका आपको संतोष चाहिए। संतोष कहा जाएगी ये जीवात्माएं जो है इनका एक भंडार उठा के मुट्ठी में दे दिया। अब वो उतार दी गई इधर नीचे और जब नीचे उतरी तो एक बिल्कुल पाक और साफ था, एकदम पाक और साफ, इसमें कोई मैल नहीं था। तो वो युग था सतीव था। सब योगी सब विज्ञान सब आते हो जाते ईश्वर के पास चले गए, चले गए, चले गए, चले गए। धीरे धीरे महाकाल प्रभु ने देखा कि ये आत्मा तो अपने नहीं, ऐसे हमारे शासन करने से क्या करना है। मान लो योगी जी है प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी हम लोग बात ना माने, जनता बात ना माने तो ऐसे मुख्यमंत्री पद पर जाके क्या करेंगे? पागल हो जाएंगे। कानून बना, कानून के आधार पर वो बैठे आप आपको मनाने के उनके पास बहुत से रास्ते। इसी प्रकार महाप्रभु ने फिर उनसे कहा कि हुजूर ने जो दिया है आपने, ये हमारे पास बच्चे भी नहीं है तो हमारे रहने में रहने क्या फायदा है? ऐसी संदर्भ तो क्या करेंगे? मान लो पेटी का सोना आपको मिल जाए और उसको आप कहीं बेची ना पाओ, कहीं पहने ना पाओ, तो ऐसा सोना क्या करोगे? खूब जाओगे उसको लाभ प्राप्त करोगे। तो अगर क्या चाहते हो? चाहते ये है कि कंट्रोल में आ जाए। तो कहीं ठीक है, फिर से दाना लगा लो, अखंड दाना कई खूब लग गई। और जब वो फिर से प्रसन्न हुए तो बोले जाओ कर्म बना दो, ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। तुरंत महाकाल की वाणी निकली, अगर ब्रह्मा का कलम उनको आदेश हुआ तो बोलता था वो लिखते गए, बोलता था वो बोलते गए, लिखते गए, बोलते गए, लिखते गए। जब लिख लिया तो कहा जाता बना दो। तो पूरे युग में, पूरे संसार में बना दिया गया ब्रह्मा के द्वारा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब आपको ये पावर दिया जाता है कि चाहे आप अच्छा करो, चाहे आप बुरा करो, आपको तो पता नहीं। मैं जब आप कर लो और जब हिसाब किताब होगा तो अगर आपका पाप ज्यादा है तो आपको नरकों में, कुछ ज्यादा है तो आपको स्वर्गों में जाने का मौका मिले और फिर ही 84 में। तो द्वापर लगा, त्रेता लगा, ये कलयुग आ रहा। कलयुग तब तक मलिन युग है। चर्चा हो रही थी
करे अभी तो 5 लाख व्रत, अभी 5,000 किलोमीटर कल के बीते हैं। आप सोच के देखिए, जो 5 लाख व्रत के बाद होना था, आज वो बाप घाटे के ऊपर होगा। बाप बेटे को नहीं छोड़ा, बेटा माँ को नहीं छोड़ा। ये सामने है, वीडियो तो देखते हो, ये सामने भी है। ये वो कलयुग पर है अभी, इसके माने संसार का अंत होने जा रहा है। कुरान में हुजूर मोहम्मद साहब ने लिखा कि 14वीं सदी के अंत में कुरान बचेगा, जिस समय सफेद दाढ़ी फकीर, जिसका चेहरा गुलामी होगा, पता नसीब होगा, नाम होगा मोहम्मद। उर्दू इधर से लिखी जाती है, हिंदी इधर से लिखी जाती है। मोहम्मद वहां पे लगाते हैं जहां पे हम जय लगाते हैं, फ्री लगाते हैं, तो मोहम्मद माने जय, इमाम अपने गुरु कहते हैं, इमाम में गुरु, और मेहंदी अपने देवता को बोलते हैं देवता, जय। सभी पुस्तकों में, रामायण में लिखा है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। ये पाठ सतबार पकड़ गई, छूटे बंद महापुत्र। तो पाठ करने से ये जन्म मरण का छुटकारा ही हो जाएगा। फिर आगे दिया है, जो पढ़े हनुमान चालीसा वो एक हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली, आपको रिद्धि और बुद्धि हो जाएगी, और आपको बहुत परेशान करेगी, आपको ये पावर मिल जाएगा। तो ये सभी में दिया हुआ, वाह गुरु जी की खालसा, वाह गुरु जी की फतेह, उसकी भी सभी में तो चारों मजहबों की किताब में पहले से ही लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमको ज्ञान नहीं बताने वाला कोई नहीं है, तो हम भटक रहे। वो कहीं आइए, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। हो सकता है आपके आने से 1 सेकंड पहले ही वो शब्द निकल गया जो आपके जीवन को बदल रहा हो। अब क्या करें? बदल गए, खाली गए, खाली वापस। एक और दिमाग में लेके आएगा, वो बताएगा, हमको नहीं पता है, हम तो गए तो इस चीज का ध्यान रखें। अभी आज का शाम का 5 बजे है, और कल फिर दिन का 11 बजे से, और शाम को फिर 5 बजे से। आप लोग पूरे परिवार के साथ आइए, समय से आइए, पूरे सत्संग का आनंद लीजिए, उसको अंदर उतार लेना प्रयास। देखिए तो सर जीवन को पता चले, कोई महापुरुष मिल जाए, कोई कबीर मिल जाए, कोई औलिया मिल जाए, जिसकी वजह से आपका जीना और मरने का आवागमन के संसार में छुटकारा मिल जाए। और जब वो मिल जाएगा